की खास प्रोग्राम बिहार की जंग में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट अनुराधा झा। चिराग पासवान बिहार आते हैं और कहते हैं कि महागठबंधन टूटने वाली है। क्या होगा तेजस्वी यादव का और क्या होगा महागठबंधन का और क्या होगा कांग्रेस का, इसी सब तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, चिराग पासवान कह रहे हैं कि महागठबंधन टूटने वाली है। देखिए, चिराग पासवान ने एक बात कही कि महागठबंधन का जो मौजूदा स्वरूप है उस स्वरूप में ये नहीं चलेगा। पहले वीडियो आप दिखवाइए हमारे दर्शकों को कि आखिर चिराग पासवान ने किस संदर्भ में कौन सी बात कही। तो जब ये वीडियो चलेगा तब फिर हमको समझाने में सहूलियत होगी कि कैसे चिराग पासवान ने जो बात कही है उसके मतलब क्या है, उसका क्या सियासी मायने निकल सकता है। चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि चिराग पासवान ने कहा क्या। बिहार का जो उनका संगठन है, जिसको इस बात की समझ अब आ चुकी है कि उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। जितनी सीटें उन्होंने जीती है, संभवतः अकेले लड़के इससे ज्यादा सीटें वो जीत सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और राजद एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता चुनाव आते आते तक महागठबंधन पूरी तरीके से खंडित हो जाएगा। तो आपने सुना चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। सर, तेजस्वी यादव का क्या होगा? देखिए, दो तीन बातें कही ना चिराग पासवान ने कि जो महागठबंधन का मौजूदा स्वरूप है वो नहीं रहेगा। इसका मतलब कि महागठबंधन टूट रहा है। तो ये बात कही कांग्रेस के संदर्भ में जी कि कांग्रेस अलग हो जाएगी, कांग्रेस अब साथ में नहीं रहेगी। और जिस तरह से चीजें हो रही है, जिस तरह से कन्हैया कुमार आए, कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उनकी पदयात्रा निकल रही है, तो कहीं ना कहीं से ये मैसेज जा रहा है ना कि महागठबंधन में सब चीज ठीक ठाक नहीं है। उसका इशारा और कहिए कि एक बड़े भविष्यवक्ता के तौर पर चिराग पासवान ने कह दिया कि महागठबंधन टूटने वाला है। आपका सवाल अनुराधा जी है कि तेजस्वी यादव का क्या होगा। तो सवाल है कि जब टूटेगा महागठबंधन, कांग्रेस उससे अलग होगी, जिसका इशारा चिराग पासवान कर रहे हैं, तो नुकसान तो तेजस्वी यादव को होगा ही होगा ना भाई। एक तो ऐसे ही पार्टनर उनके पास कम है, कांग्रेस जैसा बड़ा पार्टनर अगर निकल जाएगा तो स्वाभाविक है कि और उनको नुकसान होगा। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, हम उसमें डिप्टी सीएम रहेंगे ना। ठीक है, मुकेश सहनी का अपना दावा है, लेकिन जब महागठबंधन ही टूट जाएगा तो फिर सरकार कहाँ से बनेगी और डिप्टी सीएम वो कहाँ से रह पाएंगे। तो सपना टूट जाएगा, सपना में रह जाएगा। अरे भाई, तो लोकतंत्र में सपना देखना अनुराधा जी कोई गलत बात थोड़ी है। लोग देखते हैं, हर एक नेता सपना देखता है कि क्या है नहीं है। लेकिन जो फुटेज है, जो आज चिराग पासवान ने कहा, चाहे तेजस्वी यादव को लेके क्या बात कही, तेजस्वी यादव को लेके कि पलायन सबसे ज्यादा तो आरजेडी के कार्यकाल में ही हो रहा था, जब उनके पिताजी थे, उनकी माताजी थी मुख्यमंत्री, और जब पलायन हुआ और कांग्रेस जो है कन्हैया कुमार यात्रा निकाल रहे हैं चंपारण से, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा, तो अल्टीमेटली निशाना तो आरजेडी सरकार पर ही कांग्रेस लगा रही है। वो एनडीए को कहां दोषारोपण दे रहे हैं। कांग्रेस तो तेजस्वी के खिलाफ ही आंदोलन कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये तेजस्वी यादव के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं चिराग पासवान की महागठबंधन टूटने वाला है, तो उनका इशारा यही है। चूंकि सारा कैंपेन ही चल रहा है कांग्रेस का तेजस्वी यादव के खिलाफ, तो कांग्रेस कितने दिन वहां पर टिक पाएगी? नहीं टिकेगी। मुकेश सहनी का बात कही आपने अनुराधा जी, तो मुकेश सहनी का तो अपना ही पता नहीं है। अभी वाल्मीकि नगर में उनकी कार्यकारिणी का बैठक चल रहा है, सीटों की मांग हो रही होगी, वहां से घोषणा होगी, ज्यादा सीटों की गुंजाइश है नहीं, 10-15 सीट पर मुकेश सहनी निपट जाएंगे। अब डिप्टी सीएम वो बनेंगे कि कोई दूसरा आदमी बनेगा, ही तो लालू यादव तेजस्वी यादव तय करेंगे, और वो तब तय होगा जब सरकार बनेगी। लेकिन चिराग पासवान जो बात कर रहे हैं उसके मूल में यही है कि मौजूदा स्वरूप में महागठबंधन नहीं रहेगा, महागठबंधन टूटेगा और एनडीए की प्रचंड जीत बिहार में होगी, ये चिराग पासवान का कहना है। सर, बागेश्वर बाबा पे भी चिराग पासवान ने बहुत कुछ टिप्पणी किए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, बागेश्वर बाबा चूंकि अभी चर्चा में है, बिहार आए हुए हैं, तो हर नेता टिप्पणी कर रहे हैं। तो पहले ये वीडियो हम लोग देख लें कि वीडियो में क्या बोले हैं चिराग पासवान, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जैसा आपका सवाल है, तो वीडियो अभी देखिए, दर्शक देखें, हम लोग भी देखें। बाबा बागेश्वर ने हमेशा से अपनी इस इच्छा को
जाहिर किया है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देखना चाहते हैं। जो लोग उनसे सहमत हैं वो उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनकी बातों को, उनके प्रवचन को सुनते हैं। और एक बहुत बड़ी देश की आबादी है जो उनकी बातों से सहमत होती है। बहरहाल बिना इस विवाद में गए हुए कि वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा। तो अनुराधा जी देखिए, साफ साफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा जो बोल रहे हैं इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हर जो धार्मिक नेता है अपने हिसाब से चीज़ों को कहता है, इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से जो भाजपा का कोर इशू है हिंदुत्व, उसमें चिराग पासवान कोई उंगली डालने की जरूरत नहीं कर रहे हैं। वो एकदम बागेश्वर बाबा के अगेंस्ट बोलने से कतरा रहे हैं, साफ कर रहे हैं कि उनको अपना बोलने दीजिए, वो बोल रहे हैं, अच्छी बात है। हर धर्मगुरु अपने अपने हिसाब से बोलता है, मतलब कहीं ना कहीं से भाजपा के एजेंडे के नज़दीक वो दिखते हैं। लेकिन आप जेडीयू की प्रतिक्रिया देखिए, जेडीयू बहुत खुल के बागेश्वर बाबा के बयान का समर्थन नहीं कर रहा है, आरजेडी तो विरोध ही कर रहा है, कह रहा है कि गिरफ्तार कर लिया जाए इनको। तो इस तरह की जो बातें हो रही है, कहीं ना कहीं से चुनाव का जब मुद्दा आएगा तो उसमें बागेश्वर बाबा का भी एक मुद्दा जरूर रहेगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा भी क्या कर रहे हैं कि हम भी बार बार बिहार आएंगे, हमको तो बिहार में बहुत मन लगता है, बिहार के पागल लोगों से हमको बड़ा अफेक्शन है। तो वो आएंगे, हिंदू राज्य की बात करेंगे, कह भी दिया कि हिंदू राज्य बिहार को बनना है, और इस तरह की राजनीति गरमाती रहेगी। चिराग पासवान ने आज उसी की तरफ इशारा किया है। सर, पप्पू यादव भी बहुत बड़ा टिप्पणी किए हैं बागेश्वर बाबा को लेकर, क्या कुछ कहिएगा? देखिए आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए पप्पू यादव जैसे लोग या आरजेडी के लोग तो स्वाभाविक है कि विरोध में बोलेंगे ही बागेश्वर बाबा के। हम अभी चूंकि चिराग के संदर्भ में बात कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में, तो चिराग पासवान ने जो बात उठाई है उसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लाइन को वो टच कर रहे हैं, उससे कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं। और जब चुनाव पूरे पीक पर होगा तो उस समय भी लगता है कि चिराग, खासकर जो बाबा बागेश्वर बाबा हो गए या इस तरह के जो भी धर्मगुरु वगैरह आएंगे, जो भी हिंदू राज्य की बात होगी, उससे कहीं ना कहीं वो इत्तेफाकी रखेंगे, उससे वो अलग नहीं रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।